के नाम सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो भी दोस्त लाइव आने वाले हैं जल्दी से लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं। माइक वगैरह सेट कर दूँ आप लोगों का। तो सभी को अगर कोई बच्चा लाइव आ चुका है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दें कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर विजिबल है। कमेंट कर दें एक बार मेरे सामने। गुड मॉर्निंग साहिल। चलो क्या बात है साहिल, आज बड़े दिनों बाद और बहुत जल्दी आ गया आज। चलिए हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, और हो सकता है अभी कुछ दिनों बाद आपके कॉलेज भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा है प्रोसेस में कि आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाए, बट चिंता की कोई बात नहीं है। आपका कॉलेज स्टार्ट होगा उससे पहले हम अपनी क्लासेस ख़त्म कर देंगे। आपके कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। तो कल हमने कहाँ तक बात कर ली थी दोस्तों? कल हमने बात कर ली थी क्या कि बाइनरी नंबर्स के बारे में, डेसिमल नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। उसके साथ साथ मैंने आपको बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करा दिया था कि बाइनरी नंबर को जोड़ना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर हैं क्या? तो जो भी दोस्त हैं तो अगर वो क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं, अगर आपने क्वेश्चन करें तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, आज क्लास खत्म होने से पहले आप सारे मेंशन कर देना कि ये सर हमने वो सब कर लिए। अब आज देखो, आज एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज हमें पढ़ना है बाइनरी डिवीजन। मगर एक चीज ध्यान रखो, बाइनरी डिवीजन नॉट अ इजी टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है और ज्यादातर आपके बाइनरी डिवीजन का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। लेकिन आप ऐसा ना बोलो कि भाई सर को नहीं आता है। ठीक है, बाइनरी डिवीजन का क्वेश्चन पर्सनली मैं बताऊं नहीं आता है और ना ही ज्यादातर जगह पे सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको बाइनरी डिवीजन सिखाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। और आपको अगर आ जाता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आप अगले क्वेश्चन और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, जिससे हमें और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन यानी कि बाइनरी भाग। ठीक है, अब इसके अंदर कोई रूल नहीं है, ऐसा पर्टिकुलर इसके अंदर कोई रूल नहीं है। अब देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि देखिए 1001110 को क्या 100 से भाग देना है। चलिए, भाग देना कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इसको भाग किस प्रकार से दिया जाएगा वो हमें लिखना है। तो देखिए यहां पे कर लेते हैं। चलिए, काम कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले ये नंबर लिखना है मुझे, तो 1001110। ध्यान रखना जब भी आप कॉपी में भी करते हो नंबर दूर दूर लिखना हमेशा। फिर उसके बाद ये जो 100 है इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि इससे भाग देना है, और जो भी भागफल आता जाएगा वो अपन यहाँ लिखते जाएंगे। जो भी भागफल आएगा वो अपन यहाँ लिखते जाएंगे। अब देखो, कुछ चीजें जो आपके माइंड में रहनी चाहिए वो क्या, वो मैंने आपको यहाँ पे टेबल अभी तक नहीं मिटाई है। ये जो टेबल है ये मैंने अभी तक क्यों नहीं मिटाई है, क्योंकि इस टेबल का हमारे आज बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये टेबल हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 100 का 4 होता है। ये देखो 100 का 4 है। देखो कोई भी नंबर है उसके पहले कितने भी जीरो, अगर एक के पहले कितने भी जीरो डजंट मैटर। यहाँ देखो 1 0 है, 1 के पहले कितने भी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये एक ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब देखो ये 100 है, 100 का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली 100 का मतलब हो गया 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या 100 का 1 में भाग जाएगा। अब अगर देखो सब कुछ भूल जाओ यहाँ से, अभी सब लोग इधर से देखो, सब लोग भूल जाओ कि यहाँ क्या है। यहाँ सिर्फ अभी आपको 1 दिख रहा है, तो 1 क्या हुआ, 1 का मतलब हो गया ये 1। इसके पहले 0 लगा दो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या 4 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। फिर देखो 1 0 ले लिया, 1 0 क्या है यहाँ पे देखो 2, 1 0 क्या है 2 है, तो क्या 4 का 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ो, फिर ये 100 यानी कि 1 0 0 क्या हो गया 4, 1 0 0 4 हो गया, यहाँ भी 4 है तो बिल्कुल भाग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहली बार भाग कितना जाएगा 100। भाई जो भाग जाता है, भागफल जाता है वो नीचे आ जाता है। और कितनी बार गया, एक बार गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब अपन इसे घटाएंगे तो 0 0 आ गया भाई, 0 - 0 0 - 0 1 - 1 0। अब आगे बढ़े तो देखिए पहला नंबर आएगा 1 यहाँ पे, कोई बात नहीं।
लेकिन क्या अगेन 100 में 1 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अपन को एक ये नंबर नीचे लाना पड़ेगा एक और। अब एक नंबर अगर नीचे आएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ नीचे तो आ जाएगा लेकिन यहाँ साथ ही साथ 0 लग जाएगा, तो ये आ गया 1 यहाँ पे। तो क्या 100 का 11 में जाएगा? 1 डबल 1 है, डबल 1 क्या होता है? 3, डबल 1 क्या है? 3 है। तो भाई 100 का डबल 1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये 3 है, ये 4 है। अब एक और नंबर नीचे लिया अपन ने, तो ये एक नंबर और आ जाएगा, साथ ही साथ एक 0 भी यहाँ पे आ जाएगा, एक 0 भी यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हो गया? 111, ये किसका होता है? 7 का होता है। देखो 111 ये 7 का नंबर है, तो ये 4 है, तो ये एक ही बार तो जाएगा भाई। अगर 8 होता तो 2 बार जाता, तो यहाँ लिख देंगे 100। कितनी बार गया? अगेन एक ही बार गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे बचा गया 1 - 0 1, 1 - 0 1 और 1 - 1 0, तो डबल 1 यहाँ पे बच गया। अब डबल 1 बच गया लेकिन यहाँ पे 0 है, तो ये 0 सीधे सीधे यहाँ पे नीचे आ गया, ये 0 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ क्या है? 110 और ये 4 है। 110 किसका होता है दोस्तों? 110 होता है 6 का। देखो ये रहा 110 6 का है और यहाँ 4 है, तो 4 में 6 का एक बार तो जाएगा, यानी कि 100 बार तो जाएगा, तो 100 बार गया। अब माइनस करो 0 - 0 1 - 0 1 और 1 - 1 0, तो यहाँ पे एक बार गया, तो अगेन 1 लिख दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 10 है और 10 यानी कि 2। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये 100 का 10 में जाएगा नहीं। अब अपन पॉइंट लगा के, पॉइंट लगाने के बाद अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 100 का 100 में भाग जाएगा, 100 बार गया, तो यानी कि पॉइंट के बाद आ गया 1 तो आपका जब आप भाग दिया तो आपका ये चीज निकल के सामने आई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी ये बताइए, क्या आपको ये चीज जो है साहिल और जो भी बच्चे प्रेजेंट है जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं करी है, वो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये बाइनरी डिवीजन समझ में आया या नहीं? बाइनरी डिवीजन या बाइनरी भाग जो समझाया वो आएगा नहीं? मीणा जी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ लिखा है ना चैप्टर का नाम, थोड़ा सा मिट गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का चैप्टर हमारा चल रहा है। क्लियर है? चलिए तो ये मैं रफ कर रहा हूं अब, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं आप लोग, समझ आ जाएगा। चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। बाइनरी डिवीजन हो गया, अब आएगा देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम। आप ये अपन ने बाइनरी पढ़ लिया, अब बाइनरी के बाद आएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल संख्या प्रणाली। तो ऑक्टल संख्या प्रणाली क्या होती है? इसका बेस नंबर क्या होता है? सबसे पहली चीज देखेंगे बेस। ऑक्टल का बेस होता है 8। यहां पे नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक यहाँ पे नंबर होते हैं। 8 नंबर हो गए ना, देखो 0 से लेके करेंगे तो 7 तक जो नंबर संख्या आएगी, 7 की संख्या पे 8 नंबर टोटल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? अब ऑक्टल संख्या प्रणाली में किस हिसाब से होता है? देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, इसे आप लोग 0 पॉइंट भी कह सकते हो। इसे अपन क्या कह सकते हैं? 0 पॉइंट कह सकते हैं। तो इसे अपन ऑक्टल बिंदु भी कह सकते हैं। फिर जैसे जैसे अपन यहां से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 एंड सो ऑन। और यहाँ जाएंगे तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 और 8 की पावर -4 ऑन सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा पूर्णांक भाग और एक हो जाएगा निम्न भाग। तो यहां तो आपको पूरी पूरी संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक भाग, और इसे कहेंगे अपन लोग निम्न भाग। पूर्णांक भाग और निम्न भाग।
क्लियर है? ठीक है, अभी ये बेसिक करो, इसके क्वेश्चन करेंगे जब समझ आएगा। अभी इसे बेसिक समझ लो कि ऑक्टल संख्या प्रणाली में ऐसे आता है 8 की पावर 0। अब देखो 8 की पावर 0 क्या होता है, एक बात बताओ, 8 की पावर 0 कमेंट करके आंसर दो, क्या होगा 1। किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है, चाहे वो 1 की पावर 0 चाहे 1000 की पावर 0, उसका आंसर आएगा हमेशा 1। 8 का क्या हो गया, 8 8 दूनी 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 टू 8 64, और 64 को फिर अगर 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 8 8 64 हो गए, फिर 64 को और आप 8 से गुणा करो, बताओ कमेंट करके देखो, ऐसे करना है आपको। 8 8 64, फिर 64 इंटू 8 करेंगे, तो ऐसा करने की वजह आप क्या करो, 64 इंटू 10 माइनस 2 कर दो। अब 64 इंटू 10 करेंगे तो 640, और 64 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 128। ठीक है, तो लगभग आपके पास कितना आ जाएगा 512। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करते चलना है, वो अपन आगे करेंगे जैसे भी चीजें आती जाएगी। हाल फिलहाल ऑक्टल नंबर हो गया। अब ऑक्टल के बाद आएगा दोस्तों डेसिमल। अब डेसिमल की संख्या यानी कि बेस नंबर क्या होता है ध्यान रखेंगे, डेसिमल का बेस नंबर होगा 0। नंबर कहां से कैसे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ध्यान रखना 9 तक ही होंगे डेसिमल में, एंड ऑफ ना नंबर क्या होता है 9 होता है। अब सेम चीज यहां चलेगी, देखिए ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट। अब इसके बाद आगे, इस पॉइंट के बाद आगे क्या होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। आगे जाएंगे पॉइंट के आगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा आगे इस तरीके से। तो ये क्या है आपका पूर्णांक संख्या, और ये हो गया निम्न संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या और निम्न संख्या हो गया ये। बस तो सिंपल चीज है, ज्यादा ऐसे डीपली हमें नहीं जाना है। ठीक है, ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है। चलिए अब इसके बाद क्या आएगा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, बेस होता है 16 और ये नंबर क्या जाएंगे 9 के बाद, मैंने क्या बताया था A B C D और E के बाद F तक। देखो ये तो हो गए 9, 10 नंबर हो गए, 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर हो गए, तो F तक आएगा। फिर जो बेस है ये, अब जो डेसिमल पॉइंट था ये क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल पॉइंट। और यहाँ देखिए 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, इसी तरह से 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 और 16 की पावर -3। तो ये हो गई पूर्णांक संख्या और ये हो गई निम्न संख्या। तो यहां तक तो हमारा था बेसिक कि नंबर सिस्टम कैसे होता है। अब नंबर सिस्टम का स्थानांतरण करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है कि नंबर सिस्टम का स्थानांतरण कैसे करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर में चेंज कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम देखेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो कि सर बाइनरी नंबर, बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये नंबर क्लियर है। तो मैं अब आपको कन्वर्जन कराना स्टार्ट करूं और देखो कन्वर्जन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बता देंगे जो भी प्रेजेंट हैं। चलो नमो मीणा जी, और बाकी बच्चे भी कमेंट करो जो भी प्रेजेंट है। साहिल तंजिल को मैसेज करते हैं, साहिल समीर और तंजिल को मैसेज करते हैं। साहिल क्लास में प्रेजेंट है,
तंजिल और समीर को फोन करके बुला दे, वो आए नहीं है वो दोनों भी। गुड मॉर्निंग अभिषेक, चलिए गुड मॉर्निंग ट्रांसफार्मर गेमिंग। चलो सो अभिषेक काफी दिनों बाद आए, कहाँ था भाई पर अभिषेक, क्लास में नहीं आता था। अब देखो अब हमें क्या करना है, नंबर कन्वर्जन करना है कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में। ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की अब आपको आवश्यकता पड़ेगी। और मुझे पता है कि जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट प्रेजेंट है सब में बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत ज्यादा दिमाग है, तो आप सभी लोग अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करने वाले हो। इंपॉर्टेंट के साथ साथ काफी अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो देखो अगर आता है तो आता है, अगर आता है तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। यहाँ ऐसा काम नहीं है कि आप लोग तुक्का लगा सकें, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां हम तुक्का लगाने की सोच भी नहीं सकते कि हम इसमें तुक्का फिट कर देंगे। तो इसीलिए तो कहता हूं कि ये चीज तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। सर तबीयत सही नहीं थी, अच्छा तबीयत सही नहीं थी अभी, ठीक है अभिषेक, चलो थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा ही गीला हो गया। तबीयत का तो इस टाइम भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखो आप लोग, कुछ भी छोटी मोटी तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के आओ। इस टाइम तो बिल्कुल भी होशियार नहीं बनना कि छोटी मोटी दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। अगर आपको छोटी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है डेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन। डेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन टॉपिक देखते हैं। अब देखो जो डेसिमल संख्या है, अब डेसिमल कहां तक नंबर है, 0 से लेके 9 तक। अब इस डेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन आप लोग किस प्रकार से करोगे, तो देखो सीधे समझाता हूं, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, चौवन जो कि क्या है डेसिमल है को बाइनरी में बदलो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो सीधा, जैसे कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है 14 इसका बाइनरी नंबर लिखो, 54 है इसका बाइनरी नंबर। आप सब लोग देखो टेंशन देंगे यहाँ पे और ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है 54 और इस तरीके से कर दो, लाइन खींच दो। अब कन्वर्जन किस में करना है, बाइनरी में, तो बाइनरी नंबर से डिवाइड होता जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2 लिख देंगे, ठीक है। अब जो भी यहाँ होगा इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे शेषफल लिखते जाना साइड में। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 आ गया, फिर यहाँ बचा एक तो 2 सत्ते 14, क्या यहाँ पे कुछ शेषफल बचा, नहीं बचा तो यहाँ लिख दो 0। देखो 2 को 27 से गुणा करेंगे तो 54 आ रहा है सीधा सीधा, प्लस 0 करेंगे तो 54 ही रहा। गुड मॉर्निंग विश्वजीत जी, चलिए ठीक है। फिर अगेन 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, लेकिन 1 बच गया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा तो 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर देखो 2 को 13 से गुणा करोगे 26, 26 प्लस 1 27, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर अगेन 2 को भाग देंगे तो 2 छिक्के 12, 1 बचा तो 1 यहाँ आ गया। तो फिर देखो 2 छिंग 12, 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पर है। फिर 2 से भाग देंगे तो 3, 2 तिये 6, ठीक है। क्या शेषफल कुछ बचा, नहीं बचा तो यहाँ पे आ गया 0, 2 तिया 6, 6 ऊपर आ ही रहा है। फिर देखो 2 में 3 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, शेषफल बचा 1, 1 बच गया शेषफल। फिर अब 2 का भाग देंगे तो क्या 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। क्या 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 0, और शेषफल क्या बच गया यहाँ पे 1 बच गया। भाई शेषफल क्या बच गया, 1 बच जाएगा हमारे पास शेषफल।
अब जो इसका आंसर निकाला जाता है, ये ध्यान से सुन लो मेरी बात, सभी लोग अटेंशन देके सुनोगे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये जो लास्ट नंबर है देख लो, यहाँ कभी भी एक बचता है, शेषफल जो भी बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा, 0 बचा भाई, भाग तो जाएगा नहीं, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो 0, और जो नंबर यहाँ बचा है वो यहाँ लिख दो। आप देखो क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। तो ये आपका बाइनरी नंबर निकल गया, हमारे पास सामने आंसर आ गया। सबको समझ आया कि नहीं आया? किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो फटाफट कमेंट करो, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले 54 में 2 का भाग देंगे तो 27 बार कटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, शेषफल क्या बचा 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। फिर 2 से अगेन भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बच गया क्योंकि यहाँ 7 था तो 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 लिखा तो 2 एकम 2, जा नहीं रहा, 13 में पूरा भाग जाएगा तो 2 6 12 आ गया 6, और शेषफल 1 आ गया। फिर 2 लिखेंगे, 2 3 6, शेषफल 0 तो यहाँ 0। फिर 2 एकम 2, शेषफल 1 बचा तो 1 आ गया। फिर 2 में 1 का भाग जाएगा नहीं तो 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0 बार गया, और शेषफल 1 बचा वो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, रिमेनिंग 1 बचा। फिर यहाँ को सीधे क्रम में नीचे से ऊपर चले और जो भी आंसर आया वो लिख दिया। अब बताओ किसी को किसी भी तरह का इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? यहाँ किसी को किसी भी तरह का डाउट है क्या? सबको समझ आ रहा है क्या? अरे भाई कमेंट करके बताओ यार, ऐसे मत करा करो, तुम लोग बैठे रहते हो। नहीं आया? और किस किस के नहीं आया? एक काम करता हूं, मैं पढ़ाना ही बंद कर देता हूं, जब तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं पढ़ने में, लिखा करो ना कि अगर समझ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दो दिया करो। तो अब सब लोग ध्यान से देना और जिस पॉइंट पे समझ नहीं आया बता देना। अब देखो 72 का करना है हमें, ठीक है, 72 का करना है। सुनो अब ध्यान से देख लो यहाँ पे, अब वही 72 में 2 का भाग देंगे, 72 में 2 का भाग दे दे, चलो जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया एक बार देख लो लास्ट क्वेश्चन। 2 3 6 बचा 1 रिमेनिंग, 2 6 12, अब कुछ बचा, 2 में 72 का भाग देंगे 36 बार जाएगा, क्या कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचा तो 0, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब दोबारा से 2 का भाग देंगे, सुन लो, अब दोबारा 2 का भाग देंगे, 36 है तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर रिमेनिंग क्या बचा टोटल? तो देखो सीधे आपको पता है 2 में 36 का भाग देंगे 18 आएगा, तो 18 लिख दिया, और रिमेनिंग कुछ नहीं बचा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18, कुछ बचा नहीं बचा तो 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, हाँ 2 चौके 8 तो 4 आ गया, लेकिन अब 2 चौक 8 और यहाँ 9 है तो 1 रिमेनिंग बच गया। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रिमेनिंग कुछ भी नहीं, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 2 एकम 2, रिमेनिंग बचा कुछ नहीं बचा, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। फिर 2 में 1 का भाग देंगे, 2 एकम 2 जाएगा क्या? 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो क्या बचा? 0। क्या बच गया हमारे पास में? 0 बच गया, और 0 के बाद में अगर अपन आगे जाएंगे तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे से ऊपर ले चलो तो क्या आएगा? देखो आंसर 1 0 0 1 0 0, ठीक है, क्या यही आ रहेगा सबका आंसर? वेरी गुड, नमो मीणा का बिल्कुल सही आंसर। बाकी लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करो, ठीक है, वेरी गुड। तो अब बताओ क्या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आप लोगों के क्लियर है माइंड में, कि डेसिमल संख्या का बाइनरी में कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है? क्लियर है क्या? रफ कर रहा हूं फिर मैं ये नंबर, घर पे प्रैक्टिस करना सब लोग। ठीक है, तो अभी अपन ने डेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन कर लिया, लेकिन डेसिमल भिन्न का बाइनरी में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे ये देखिए। डेसिमल भिन्न का बाइनरी संख्या में परिवर्तन करना, कि भाई अभी मेरे पास डेसिमल पॉइंट में है, जैसे कि 515 पॉइंट समथिंग कुछ, तो उसे कैसे कन्वर्जन करेंगे देखिए, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। सब लोग अब ध्यान से देखना, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज और इतनी टफ है, मैं कहूंगा बिल्कुल ये आप टफ चीज है,
11.8125 हमारे पास संख्या है, बाइनरी में, डेसिमल में है। अब इसका बाइनरी में कन्वर्जन करके दिखाओ। तो मैं एक ही सवाल कराऊंगा, इसका ध्यान रखना, मैं इसका एक ही सवाल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अब देखो कि 11 का सबसे पहले क्या करेंगे, ये कर देंगे जो हमने अभी सीखा। तो 2 पंजे 10, क्या बच गया यहाँ पे, 1 बच गया ना। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर से 1 बच गया। फिर 2 एकम 2, 0 बचा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 आ गया। ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या गया, 1011, 1011। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है कि नहीं, बताओ फटाफट से कमेंट करके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। नहीं है, चलो। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद वाली, अब देखो इस पॉइंट के बाद वाली संख्या को लेके चलना है। तो अब अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे भिन्न को, तो सबसे पहले देखो 8125 0.8125 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, 0.8125 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब 2 को 8.1825 से मल्टीप्लाई करोगे, गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या आएगा, देखो सीधे सीधे 800 का डबल कर दो तो कितना हो गया, 1600। ठीक है, 8000 है, सॉरी 8.8125, तो 8000 का क्या हो गया, 16000 हो गया, नहीं हो गया। और 125 से 125 कितना हो गया, 250 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 250। भाई एक बार को मैं पॉइंट भूल जाता हूं, तो 8125 का कितना हो जाएगा, 16250। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, तो पीछे से 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ गया, यानी कि यहां पॉइंट आया, यानी कि 1। अब देखो जब पूरी संख्या 1 आ जाए तब अपन 1 लेंगे, तो इस 1 को यहां बाहर निकाल दो, इस 1 को यहां बाहर निकाल लो। और जो 0.265 है इसको दोबारा यहां लिख दो, 0.6250 को यहां लिख दो, लिख दिया। अब 0.625 को 2 से गुणा करो तो फिर पॉइंट भूल जाओ। अब 225 है सिर्फ, ठीक है, मैं सिर्फ 225 को गुणा करूंगा, 625 को गुणा करूंगा। अब 625 को गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 1250। पॉइंट था, गुड मॉर्निंग, 1250। 3 के बाद पॉइंट था, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, फिर आ गया 1.250। तो ये आगे पॉइंट के पहले 1 आ रहा है, तो 1 को यहां लिख दो और 0.25 यहां जाएगा। अब 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.500 आ गया। अगेन अब यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे 0 है, तो यहां पे भी 0 आएगा। जो भी संख्या पॉइंट के पहले आएगी वो आती जाएगी। और ये आपको 3-4 स्टेप करने ज्यादा नहीं करा, 14 स्टेप देखें। तो मैंने क्या करा, अब 0.50 को तो 0.5 लिख लो सीधे। पॉइंट के बाद कोई संख्या के बाद 0 है तो वो अपन नहीं लेते। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहीं पे हमारा एंड हो गया। यानी कि अब जो मेरे पास निकल के आई संख्या एग्जैक्ट पॉइंट के बाद 1101 ऊपर से ही लेंगे। यहाँ पे जो संख्या है वो ऊपर से ली जाती है, ध्यान रखेंगे, हमेशा संख्या ऊपर से ली जाएगी। और पहले क्या आया था, 1011, यानी कि मेरा डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि 1.8125 का डेसिमल नंबर के बाद बाइनरी क्या है, 1011.1101। अब सब लोग बोर्ड पे यहां देखो और ये बताओ कि आपको बाइनरी भिन्न, डेसिमल भिन्न का बाइनरी में कन्वर्जन में क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार देखो, कमेंट करके बताओ। एक सेकंड में आया। चलिए तो दिखाइए किस किस ने कमेंट करा है, किस किस को प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं है, कोई बात नहीं।
अभी मेरे को बोलना भी नहीं। यानी कि मैं इतना अच्छा समझा रहा हूं कि आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो कितना अच्छा टीचर मिला है आपको कि एक बार समझा दिया तो दोबारा समझाने की नीड नहीं है। देखो पहली बार में कितना अच्छा समझा रहा हूं कि बच्चे बोलते हैं सर समझ आ गया, दोबारा नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अभी अपन ने क्या करा, डेसिमल टू बाइनरी। अब करेंगे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो यहां थोड़ा सा मैं गुणा जोड़ भागी बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा और जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब अगर बाइनरी डेसिमल को, रवि यादव जी गुड मॉर्निंग, तो बाइनरी डेसिमल को अगर बाइनरी भिन्न को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो भी आएगा, क्योंकि अभी डेसिमल भिन्न को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी भिन्न को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ही चीज हमारे सामने अभी आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इन दोनों ही चीज को अपन लोग देख लेते हैं। चलिए तो बाइनरी का डीसी में कन्वर्जन, चलिए तो सीधे अपन तो कहाँ चलेंगे, एक उदाहरण की तरफ। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए एक उदाहरण है 111010 111010, ये है बाइनरी, इसे आपको एक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे आप लोग सुनिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको ये देखिए नंबर लिख लो, ये है नंबर, एरो लगा देता हूं मैं। अब अपने को कहां से स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। तो देखो हमेशा यहां से स्टार्ट करना, कहां से, इस तरफ से स्टार्ट करना। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा यहां से। तो देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसे करिए, देखिए तो अब इसे आपको मल्टीप्लिकेशन करता जाना है। तो यहां क्या है 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस अगेन 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 4, अगेन 1 है तो 1 इंटू क्या है 2 की पावर 3, फिर क्या है 0 तो 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 0। अब देखिए 1 इंटू 2 की पावर 5, तो पहले तो 1 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, फिर उसके बाद आएगा प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 4, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 कितना होता है 1। हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। फिर देखो 32 इंटू 1 32, प्लस 16 इंटू 1 16, 8 इंटू 1 8, प्लस 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 1 0। तो देखो 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 16 कितना हो गया 56, 56 और 2 हो गया 58। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आया 58, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपका आंसर आया 58 यानी कि 58। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। अब देखो कि मैं यहाँ से इस स्टेप को घटा भी सकता था, इतना स्टेप हो गया। अब देखो लेकिन क्या मैं इस स्टेप को छोटा कर सकता था? बिल्कुल। देखिए 2 की पावर आपको पता है 32 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई रहेंगे तो 32 आएगा, तो सीधे 32 प्लस 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 1 16 ही होगा, प्लस 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 की इंटू 1 2 इंटू 1 2, और यहाँ अगर 0 से करेंगे तो 0 हो जाता। फिर इन सबको प्लस करके सीधे यहाँ पे लिख देते। तो ये बीच वाला स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया इसलिए मैंने आपको पूरा स्टेप लिखवाया है। अब ये बता दो बस मुझे एक बार कमेंट करके कि यस सर ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर। सर आज से मैं फर्स्ट ईयर का रिवीजन स्टार्ट करूंगा आपकी प्रीवियस क्लासेस की हेल्प से फॉर चैप्टर 1 to 28। ओके वेरी गुड, रवि यादव जी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी का डेसिमल संख्या में परिवर्तन, बाइनरी का डेसिमल संख्या में परिवर्तन यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगर ऐसे आधे से और ज्यादा नंबर होते हैं
और ज्यादा नंबर होते तो आप और ज्यादा लिखते भाई, 2 की पावर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए अब अगला टॉपिक क्या है कि बाइनरी भिन्न का। देखिए बाइनरी, मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख देता हूं एरो करके कि बाइनरी भिन्न का डेसिमल संख्या में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला उदाहरण, पहला और आखिरी उदाहरण देख लेते हैं क्या। 101.101 ये है आपका डेसिमल, और इसे आपको डेसिमल, ये बाइनरी है और इसे आपको डेसिमल संख्या में परिवर्तन करना है। तो वही प्रोसेस चलेगा। देखिए मैंने आपको इससे पहले जो बताया था क्या कि पॉइंट के इस तरफ तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया। फिर देखो 1 इंटू 2 की पावर 0, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 की पावर 2, ये लिख दिया। फिर पॉइंट के आफ्टर क्या चलेगा 1 इंटू 2 की पावर -1, तो 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2, 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। ये मैंने एज इट इज लिख दिया जो कि मैंने आपको समझाया था। जो मैंने आपको समझाया था वो एज इट इज लिख दिया कि देखो पॉइंट है, पॉइंट के आगे तो 0, 1, 2 पावर स्टार्ट होती है और पीछे -1, -2, -3 स्टार्ट होती है। तो वही मैंने लिख दिया, देखो 1 है, 1 के साथ आ गया 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 के साथ आ गया 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 के साथ आ गया 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब आगे इसको लिख दिया। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 की पावर 1 2 और 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 की पावर 0 1 और 1 इंटू 1 1 हो गया प्लस। अब देखो 1 इंटू 2 की पावर -1, इसे अपन कैसे लिखेंगे 1/2 की पावर 1। पॉजिटिव संख्या को नीचे लिखेंगे तो वो नेगेटिव संख्या पावर है उसे बटे में ले देंगे तो वो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, प्लस 0 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 3। तो फिर देखो अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 की पावर 1 है, 1/2 कितना होता है 0.5। फिर 0 से इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो 1/3 यानी कि 1 इंटू 1/8। ठीक है, और 1/8 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 0.125, 0.125 लिख सकते हैं। तो लिख दो इसे। तो देखो ये कितना हो गया 4, 1, 5 और 4.5 है ना। हाँ 4.5 प्लस 0.125, तो टोटल कितना हो जाएगा दिख रहा है सबको, टोटल कितना हो जाएगा 4.625, 4.625 आपका। एक सेकंड कहीं गलती तो नहीं होगी, अच्छा 4 और 1 5 होता है ना, तो यहां क्या आ जाएगा 4.625 आपका करेक्ट आंसर आया है। अब बताओ यहां पे किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या समझ आ गया कि नहीं आया? गुड मॉर्निंग अंकित, समझ आ गया क्या सबको? तो यहां देखो हमारा बाइनरी नंबर खत्म होता है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है लॉजिक गेट। मैं भी बता देता हूं, कल हमारा लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसका चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, 2 दिन और लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज जो मैंने आपको समझाया वो आज यही इतना पढ़ाऊं, क्योंकि आज मैंने काफी कुछ ऐसा समझाया जो कि आपको रिवीजन करने की नीड है। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, किताब है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ ले ले। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से देखो। हाँ लिख दिया भाई, सॉरी मैं लिख गया, लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये नहीं, अभी क्या है कि आज देखो टॉपिक वाइज बात होती है, घास काटना मेरा काम नहीं है मीणा जी, अपन घास नहीं काटते हैं, क्वालिटी चीज पढ़ाते हैं। जो पढ़ा दिया आप उसका रिवीजन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ा दिया आप उसका रिवीजन करके आएंगे कल। क्लियर है? चलिए
तो आज की क्लास खत्म होती है। आज देखिए काफी कुछ मैंने पढ़ा दिया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो तो आप लोगों ने अभी तक करे नहीं है। कल जो मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया था वो कोई करके लाएगा? कोई बच्चा, कोई है ऐसा जिसने कल वाले क्वेश्चन करे हो? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, और ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको करके लाने हैं। ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको करके लाने हैं, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना। कर लोगे क्या? क्या कह रहे हो सब लोग? कर लोगे? नोट कर लो फटाफट से। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिखाए हैं इनको जल्दी से फटाफट से नोट कर लो। हो गया? तो चलो आज की क्लास हमारी हम खत्म करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पे 9 बजे। और कल देखो, कल वाले क्वेश्चन में अभी तक मुझे किसी ने सॉल्व करके नहीं दिखाए हैं, तो ये ना इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ फिर आप करके नहीं लाते हो। अगर पढ़ोगे नहीं ना अच्छे से तो फिर काम नहीं चलेगा कि मैं पढ़ाता रहूँ और आप पढ़ो नहीं, तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो उसको आप बराबर पढ़ोगे भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नमस्कार, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हम कल करेंगे लॉजिक गेट्स।